एक पहला राजा है जो गधे के ऊपर बैठ कर आ रहा है। वह घोड़े पर नहीं आ रहा, घोड़े के ऊपर राजा बैठते हैं। लेकिन यह राजा दूसरे राजाओं से अलग है, क्योंकि यह राजा लड़ने नहीं आया है, ये राजा मेल कराने आया है। लोग जो थे उनकी आशा केवल इस पृथ्वी तक लगी थी कि वह प्रभु यीशु मसीह उनको इस रोमन सरकार से, रोमन शासन से आजाद कराए। लेकिन यीशु मसीह उन्हें उस शैतान के बंधनों से, शैतान की ताकत से जो उनके ऊपर रूल कर रही थी, जो उनके जीवनों को नाश कर रही थी, वह पाप जो उनको नाश कर रहा था, उससे आजाद करवाने के लिए वह उन्हें नहीं आया था कि एक दुनियावी शासन से आजाद कराए, लेकिन वह आया था कि उन्हें उस शैतान के राज्य से, शैतान के साम्राज्य से, मृत्यु के सामर्थ्य से उन्हें छुड़ाए। पाम संडे, जिसे आप हिंदी में खजूरी इतवार भी कह सकते हैं, खजूरी इतवार। और ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, इससे पहले जब आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में जब आप पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, तो आप देख पाएंगे कुछ नए लोग हैं जिस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में थे, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को पहले ही बता दिया था कि मैं यरूशलेम को जाऊंगा और वहां पर मैं पकड़वाया जाऊंगा, वे मुझे मारेंगे और वे मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे। और यीशु ने कहा था, मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया। और जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, उस दिन के विषय में ही हम सेलिब्रेट करते हैं पाम संडे, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करके आया। क्योंकि उसके विषय में बहुत साल पहले भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी कर दी थी कि वह इस तरह से आएगा और इस दिन आएगा। जो कुछ भी परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बोला था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही उस दिन हम होते हुए देखते हैं। और मैं आपको वचन में आगे बताऊंगा भी कि कैसे ये लिखा गया था और जिसे परमेश्वर ने पूरा भी किया। समझ रहे आप? पाम संडे मनाना कोई एक रीति रिवाज नहीं जिसे हम हर संडे सेलिब्रेट करते हो। समझ पा रहे आप कि ये कोई रीति रिवाज नहीं या फिर कोई त्योहार नहीं है जिसको हम हर साल एक नए तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हो। नो। आपको पता, परमेश्वर के वचन में प्रकाशन भरा हुआ है और जितनी बार हम उसे सीखते हैं, जितनी बार हम उसे पढ़ते हैं, हर बार उस वचन में हमें अद्भुत प्रकाशन मिलते हैं। और आपको पता है, एक व्यक्ति के जीवन को प्रकाशन जो है वह बदल कर रख देते हैं। हालेलुया। सभी सामने ध्यान देंगे बच्चों, ठीक है? एक व्यक्ति को ज्ञान नहीं बदल सकता, लेकिन जो परमेश्वर के प्रकाशन है, परमेश्वर का जो प्रकाश है, वह उसके जीवन को बदल देता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? yes. आप समझ पा रहे हैं? एक व्यक्ति अंधेरे में खड़ा है और उसको कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहा है और वह व्यक्ति उस अंधेरे से निकलना चाहता है, लेकिन एक व्यक्ति सिर्फ ज्ञान दिए जा रहा है और वह व्यक्ति जो अंधकार में खड़ा है, क्या अब वो उस अंधकार से निकलकर बाहर आ जाएगा? केवल वो ज्ञान दे रहा है, केवल ज्ञान। ऑलरेडी एक व्यक्ति अंधकार में खड़ा हुआ है और उसको एक व्यक्ति ज्ञान दे रहा है। उस ज्ञान से वो बंदा अंधेरे से बाहर नहीं आ जाएगा, लेकिन अगर वो उस अंधकार से बाहर आ सकता है तो उसके लिए एक ही चीज जरूरी है और वह है प्रकाश। यू नो द बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश होता है। और जब वह प्रकाश एक व्यक्ति के जीवन में आता है, यू नो बूम, एक व्यक्ति बम के समान फटता है और देखता है अपनी लाइफ में प्रकाश को। परमेश्वर के वचनों का प्रकाश हमारे जीवन को तब्दील करता है, परिवर्तित करता है। ज्ञान नहीं बदल सकता है, नेवर। हालेलुया। ज्ञान अगर बदलता तो कितने लोग दुनिया में बदल गए होते। ज्ञान अगर लोगों को बदलता, लेकिन इसलिए कि ज्ञान सबके पास है लेकिन प्रकाशन केवल परमेश्वर के पास है, इसीलिए परमेश्वर ही है जो एक व्यक्ति के जीवन को बदल देता है उस प्रकाश के द्वारा। जिसमें एक व्यक्ति अंधकार में होता है, उस अंधकार से परमेश्वर के वचन के प्रकाश से वह व्यक्ति अंधकार से निकलकर ज्योति में आ जाता है। हालेलुया। हमें ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान दुनिया में बहुत सारे लोग दे रहे हैं। We need to revelation from God. हमें परमेश्वर के वचनों में से प्रकाशन की जरूरत है अगर हम बदलना चाहते हैं।
यहां पर कोई रीति रिवाज नहीं है, पाम संडे हरी डालियां लेकर घूम रहे हो, नो, कोई रीति रिवाज नहीं है। लेकिन जब प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, लोगों ने क्या किया? लोगों ने उनका वेलकम किया, उनका स्वागत किया। हालेलुया। और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों उन्होंने स्वागत किया। आप जल्दी से निकालिए निर्गमन 12 अध्याय उसकी 1 आयत हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक मेमना ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सब से निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं। आगे बाद में आप पढ़ सकते हैं। ओके, यहीं पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर ने, जब आप इसे पढ़ेंगे आराम से पढ़ लीजिए बाद में, तो यहां पर आप देखते हैं कि मिस्र में जो थे इजरायली, वे गुलामी में थे। कहां पर थे? गुलामी में थे। और आप बाइबल को पढ़कर देखेंगे, एक जबरदस्त तस्वीर आप पाएंगे। परमेश्वर के अलग अलग लोगों ने आकर अलग अलग समय में बाइबल को लिखा, लेकिन बाइबल को लिखने वाला हर व्यक्ति जो लिख रहा था, आप पढ़कर देख लीजिए, पूरी बाइबल सीरियल वाइज आप पाएंगे, और हर जगह पर आप यीशु के लिए एक भविष्यवाणी की तस्वीर को प्राप्त करेंगे। चाहे वो ओल्ड कवर्नेंट में थी, वहां पर भी आप यीशु मसीह को देख पाएंगे। और यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह की एक तस्वीर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं आज। और ये परमेश्वर जब देखता है कि मिस्र में इजरायली गुलाम थे, और आप जानते हैं इस बात को कि इजरायली जब मिस्र में गुलाम थे, वो सालों तक, 400 से अधिक सालों तक वो गुलामी में रहे, और उसके बाद परमेश्वर ने उनकी गुलामी से निकालता है। और राजा जब वो परमेश्वर के सेवक जाते हैं और उससे बात करते हैं कि परमेश्वर लोगों को जाने दे, वो जाने से मना कर देता है, और परमेश्वर उन पर लगातार 10 विपत्तियां डालता है। यहाँ पर 10वीं विपत्ति डालने पर था परमेश्वर। परमेश्वर जब पहले उठो की मृत्यु करता है, ये 10वीं विपत्ति थी। परमेश्वर के लोगों को वहां जाने से इनकार कर रहा था कि मैं उन्हें नहीं जाने दूंगा। फिर उसके बाद जब परमेश्वर ने इतनी विपत्तियां डाली, उसके बाद उसने जाने से कहा कि ठीक है, मैं भेज देता हूं। समझ पाए आप? और जब यह दिन था कि अब वे मिस्र से निकल कर जाते, जब वे निकले ही थे, उस दिन के लिए परमेश्वर ने ठहराया था कि तुम फसह पर्व करना। कौन सा पर्व? फसह पर्व। और यही वो पर्व था। परमेश्वर ने इनसे कहा, यह दिन जो है, यह महीना जो है, तुम्हारे लिए आरंभ का ठहरे। परमेश्वर एक उन्हें कैलेंडर दे रहा था, उन यहूदी लोगों को, उस समय के जो लोग थे इजरायली लोगों, परमेश्वर उन्हें एक कैलेंडर दे रहा था कि यह जो दिन होगा, यह आरंभ का दिन होगा। समझ पा रहे हो? सारा मिस्र जो था, सारे मिस्र में हाहाकार था, सारे मिस्र में हर एक घर में एक पहलौठे की मृत्यु थी। लेकिन ये जो इजरायली थे, ये अपने घरों में जश्न मना रहे थे, सेलिब्रेशन कर रहे थे, और इनके लिए यह दिन आजादी से निकलने का दिन था। आप जानते हैं इस बात को कि वे सब रो रहे थे, वे सब पीड़ित थे, क्योंकि कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसमें पहलौठा ना मरा हो। पशुओं तक के पहलौठे मर गए थे, और सारे मिस्र में हाहाकार था। लेकिन वे लोग जो परमेश्वर के लोग थे, वे लोग जो परमेश्वर की भक्ति करने वाले थे, वे लोग जिनको परमेश्वर ने कहा ये मेरे लोग हैं, उनके घरों में जश्न था, उनके घरों में आनंद था, उनके घरों में सेलिब्रेशन था। परमेश्वर ने कहा यह महीना तुम्हारे आरंभ का है। हालेलुया। कौन सा महीना? सेलिब्रेशन का, जहां पर जश्न था, कोई रोना पीटना नहीं था। उनके शत्रु रो पीट रहे थे, लेकिन इनके घरों में जश्न और आनंद था। हालेलुया। और ये जो यहां पर हुआ था, जहां पर संसार के लोग गुलामी में थे, जो कि मिस्र जो है वह रिप्रेजेंट करता संसार को, दैट्स व्हाई। यहां पर जो मिस्र था वह पूरा रो रहा था, पीट रहा था, हर एक घर में हाहाकार मचा था।
लेकिन इजराइलियों के घर में जश्न और सेलिब्रेशन था। यहां पर परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया था कि हर व्यक्ति अपने परिवार के पीछे एक मेमना ले, और वह मेमना इसलिए कि वह बलि करें उसे, जो भी उनके लिए परमेश्वर ने रीति रिवाज ठहराए थे। उनको खाना था और खाने के बाद उस मेमने का जो लहू था उसे लगाना था चौखट के ऊपर। इसमें एक जबरदस्त मिस्ट्री है जो मैं पूरी तो नहीं बता सकता आज आपको। उन्होंने मेमने का लहू अपने चौखट के दोनों अलंगों पर और चौखट पर लगाया, और परमेश्वर ने कहा जब मैं मिस्र में पहलौठों को नाश करने के लिए निकलूंगा, मैं उस लहू को देखकर जहां पर वो लहू लगा हुआ मैं छोड़ जाऊंगा, बाकी सबके घरों को नाश कर दूंगा। और आप यही चीज देखते हैं कि परमेश्वर ऐसा ही करता है। सुनिए मैं क्या बताना चाहता हूं। जब आप नई वाचा पढ़ते हैं, जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, और यूहन्ना ने जब यीशु को अपनी ओर आते हुए देखा, उसने क्या कहा? उसने कहा यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। यहां पर जो बात बताई गई है कि मेमना हर एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए ले, वह मेमना ले और उसको बलि करेंगे वो, और उसके तरफ फसह सेलिब्रेट करेंगे, और सारी बातें जो आप पढ़ पाएंगे बाइबल के अंदर। लेकिन जब नए नियम में से आता है, वो कहता है देखो, क्या कहता है? देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो एक परिवार के पापों को नहीं उठाएगा, दो परिवार के पापों को नहीं उठाएगा, यह सारे जगत के पापों को अपने ऊपर उठा ले जाता है। हालेलुया। और अब समझिए एक और चीज मैं आपको बताने लगा हूं। जब वे मेमना लाते थे, मेमने को अपने घर में वे रखते थे कुछ दिनों तक, और उसे परखते थे कि उस समय कोई दोस्त तो नहीं है। वह मेमना जो होना चाहिए था वह निर्दोष होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए। उसे अपने घर में लेकर आते, वे उसे परखते, क्योंकि वे जो मेमना जो बलि करने के लिए था वह निर्दोष और निष्कलंक होना जरूरी था। और इसीलिए जब आप नए नियम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, उसके बाद अब मैं आपको आगे बताऊंगा अभी, वे यरूशलेम में जो प्रवेश करते हैं, लोग बड़ी बहुत आनंद से उसका स्वागत करते हैं और डालियों को बिछाते हैं। और जब यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं, उसके बाद वह मंदिर में जाता है, और उसके बाद वहां पर भी वो रखा जाता है, वहां पर भी वो परखा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि वह गुड फ्राइडे के दिन क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाता है, वह बलि किया जाता है। हालेलुया। सो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जैसे उनके लिए वह दिन ठहराया था, वो कौन सा दिन था? वह सेलिब्रेशन का दिन था, वह उनके लिए जश्न का दिन था, जिस दिन वे उस गुलामी से निकले थे। और यहाँ पर भी यीशु एक राजा और एक मेमना होकर आया था। राजा जो उन्हें आजाद करता है, मेमना जो बलि होता उनके लिए। क्या समझ पा रहे हैं? yes. यीशु दोनों होकर आया था कि वह सारी मानव जाति के लिए बलिदान हो, और वह सामर्थ जो शैतान के पास है उससे छीन ले और उसे अपने हाथ में ले ले। समझ रहे हैं आप? yes. कौन सी वो सामर्थ है? वही सामर्थ जो शैतान के पास थी, मृत्यु की सामर्थ, मारने की सामर्थ। क्या आप समझ पा रहे थे? yes. इसे हम ईस्टर वाले दिन सीखेंगे और बड़े से, ठीक है? अभी मैं अपने वचन में रहता हूं, और आइए आप मत्ती की अध्याय में देखते हैं। उसकी एक आयत हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, और वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और उन पर बैठ गया।
तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। आमीन, हालेलुया। अब सुनिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने पर थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जाओ सामने के गांव में जाओ, वहां पर तुम्हें एक गदही का बच्चा मिलेगा, उसे तुम खोल कर ले आओ। अगर कोई पूछे कि क्यों इसे खोलते हो, तो उसको बोल देना, प्रभु को इसकी जरूरत है। क्या? प्रभु को इसकी जरूरत है और वह उसके साथ तुम्हें आने देगा। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था, पहली चीज उनको वैसा ही दृश्य देखने को मिला। और जब वे उस गदही के बच्चे खोल रहे थे, लोगों ने उन्हें बोला, आप क्यों खोल रहे हो? तो उन्होंने बताया, प्रभु को इनकी जरूरत है। उन्होंने कहा, ठीक है ले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर भविष्यवाणी की बात यहाँ पर दोहराई गई कि भविष्यवक्ता ने यह भविष्यवाणी की थी, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। और क्या लिखा है? तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है, गधे पर बैठा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश करता है, वह गधे पर बैठकर आने के लिए प्रवेश करता है। वह गधे का चुनाव करता है, गधे का चुनाव करता है कि गधे के ऊपर वह बैठकर जाएगा। गधा नम्र होता है, हाँ, गधा नम्र होता है, सीधा भी होता है, शायद मूर्ख भी होता है, शायद सबसे शांत अगर कुछ होता है तो वो गधा ही होता है। समझ रहे हैं आप? और उस गधे के लिए प्रभु ने कहा, मुझे उसकी जरूरत है, उसे ले आओ। आपने इसे पिछले साल सीखा भी था। प्रभु यीशु मसीह जब गधे के ऊपर बैठ कर आते हैं, और आप जानते हैं गधा जो है वह मेल मिलाप को रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे हैं आप? yes. गधा मेल मिलाप को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रभु यीशु लड़ाई करवाने नहीं आया था, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ लोगों का मेल कराने आया था, जिस वजह से उसने गधे को चूज किया कि वह गधे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में जाए। और जब प्रभु यीशु मसीह के पास उस गधे को लाएगा, लोगों ने उस गधे के ऊपर कपड़े डाले, बढ़िया रेड कारपेट बिछाया। आज के टाइम में रेड कारपेट होता है, तो बढ़िया कपड़े उन्होंने लोगों ने डाल दिए। शायद किसी ने कपड़े निकाल डाल दिया, कुछ भी कर दिया, कहीं घर से निकाल लिया या फिर कुछ भी, लोगों ने कपड़े डाल दिए। वह क्योंकि लोगों को पता था ये राजा आ रहा है। अब सुनिए, अब जब ये देखते हैं कि राजा आ रहा है, यहूदियों का राजा, इस टाइम जितने भी ये यहूदी थे, ये सब जो थे वे रोमन शासन के अंडर में थे। रोमन जो था, रोमन सरकार थी जो वो इनके ऊपर रूल करती थी, राज्य कर रही थी, शासन कर रही थी। और इनको लगता था ये जो राजा है, यहूदियों का राजा यीशु, अब ये राजा इनको इस गवर्नमेंट से आजाद कराएगा। समझ पा रहे हैं आप? इनको इस गवर्नमेंट से आजाद कराएगा ताकि आजादी में जी सके। और इसीलिए वे कहते हैं, होशना होशना, दाऊद के संतान की होशना। होशना का मतलब क्या होता है? हमें बचा, हमें छुड़ा। और वे जब होशना के नारे लगा रहे थे, वो कह रहे थे हमें बचा, हमें छुड़ा। और वे बड़े आनंदित थे क्योंकि उनको पता था कि ये राजा आया है हमें छुड़ाने के लिए। पहला राजा आपने देखा होगा ऐसा जो गधे के ऊपर बैठकर आ रहा है। आपने देखा है? yes. ओके, आमीन। अगर आप यही अपना दृष्टिकोण रखेंगे अपने जीवन का, तो आप हर एक चीज बाइबल के अंदर देख पाएंगे। क्या आपने देखा है? यस, हमने देखा उसे। एक पहला राजा है जो गधे के ऊपर बैठकर आ रहा है। वह घोड़े पर नहीं आ रहा, घोड़े के ऊपर राजा बैठते हैं। लेकिन यह राजा दूसरे राजाओं से अलग है, क्योंकि यह राजा लड़ने नहीं आया है, ये राजा मेल कराने आया है। लोग जो थे उनकी आशा केवल इस पृथ्वी तक लगी थी कि वह प्रभु यीशु मसीह उनको इस रोमन सरकार से, रोमन शासन से आजाद कराए। लेकिन यीशु मसीह उन्हें उस शैतान के बंधनों से, शैतान की ताकत से जो उनके ऊपर रूल कर रही थी, जो उनके जीवनों को नाश कर रही थी, वह पाप जो उनको नाश कर रहा था, उससे आजाद करवाने के लिए वो आया। क्या आप समझ पा रहे?
वह उन्हें नहीं आया था कि एक दुनियावी शासन से आजाद कराए, लेकिन वह आया था कि उन्हें उस शैतान के राज्य से, शैतान के साम्राज्य से, मृत्यु के सामर्थ्य से उन्हें छुड़ाए। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? आप जानते कैसे? जब यीशु मेमना बनकर आया, जिसके विषय में बाइबल बताती है कि वह जगत के पापों को अपने ऊपर उठा ले जाता है। अब एक और चीज समझिए, जब यूहन्ना इस बात को कहता है, यीशु को देखो वह सारे जगत के पापों को अपने ऊपर उठा लिया जाता है, यह परमेश्वर का मेमना है। अब सुनिए, वहां पर बहुत सारे यहूदी थे जो मेमने के विषय में जानते थे जो बलि किया जाता है। क्या आप समझ पा रहे? उनको पता था क्योंकि वे हर वर्ष में यह करते थे। क्या आप समझ पा रहे से? यह फसह का वर्ष सिर्फ एक बार नहीं आया था, यह हर वर्ष आता था उनके सामने, और ये उसे भली भांति जानते थे कि फसह का पर्व क्या होता है। और जब यीशु बपतिस्मा लेने आते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद यूहन्ना उनके विषय में कहता है, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लेता है। वहां पर बहुत सारे यहूदी लोग थे जो इस बात को सुनकर हैरान हो गए होंगे। यह परमेश्वर का मेमना है, परमेश्वर का मेमना, किसी मनुष्य का नहीं कि किसी मनुष्य के परिवार के पापों को उठाएगा वो, लेकिन यह परमेश्वर का मेमना है। तो परमेश्वर का मेमना सारे जगत के पापों को अपने ऊपर उठा लेता है। हालेलुया। जैसे उस समय में जब मिस्र से इजरायली निकले थे, उनके लिए परमेश्वर ने ठहराया था कि मेमना वे बलि करें, और उसके बाद वहां पर से परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया, वे सेलिब्रेशन में, वे आनंद में, वे वहां से आजादी से जिएंगे, क्योंकि वे गुलामी से निकल चुके थे। और यहां पर भी जब एक मेमना आता है जिसे परमेश्वर भेजता है, और वह भी बलिदान होने के लिए आता है, यहां पर भी वे जिनके लिए वह बलिदान हो रहा है, जो उस पर ईमान लाएंगे, वचन में लिखा है, वे आजादी में जिएंगे, वे सेलिब्रेशन में जिएंगे, वे जय में जिएंगे। उनके ऊपर मृत्यु की सामर्थ कार्य ना करेगी, उनके ऊपर शैतान की सामर्थ कार्य ना करेगी, उनके ऊपर पापों की सामर्थ कार्य ना करेगी। You know why? Because the Bible says मसीह का लहू हमें हर एक अधर्म और पाप से शुद्ध करता है। We are not purchased by the gold or silver. We are purchased by the blood of Lord Jesus Christ. Hallelujah. हम सोने और चांदी की द्वारा नहीं खरीदे गए, हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया है। और जब हमें यीशु के लहू ने खरीद लिया, सुनिए, हम पापों के हाथ बिके हुए थे। पौलुस कहता है, मैं पापों के हाथ बिका हुआ था। हम पापों के हाथ बिके हुए थे, लेकिन जिसके हाथ हम बिके हुए थे, यीशु ने हमें उसके हाथ से खरीद लिया अपने लहू को देकर। और जब हम उसके द्वारा खरीद लिए गए, उस लहू के द्वारा छुड़ा लिए गए, अब मेरे ऊपर, हमारे ऊपर पाप की सामर्थ का कोई अधिकार नहीं है। That's why the Bible says we are not under law, but the Bible says हम अनुग्रह के अधीन हैं, इसलिए कोई पाप हम पर प्रभुता ना करेगा। हम अगर व्यवस्था के अधीन होते, हम पर पाप की प्रभुता होती, इसलिए हम व्यवस्था से आजाद कर दिए गए। हमारे ऊपर अब पाप की सामर्थ कार्य नहीं कर सकती। मतलब क्या मैं कह रहा हूं कि हमसे कोई पाप हो ही नहीं सकता, हम गिरेंगे नहीं? नो, मैं नहीं करूं। कोई भी व्यक्ति जो पुराने नियम में देखते हैं, वह पाप के ऊपर जयवंत नहीं हो सकता था। पाप के ऊपर वह जयवंत नहीं हो सकता था। मींस जिस आप नई वाचा में देखते हो, पूरी तरह पाप से स्वतंत्र हो जाता है, वह पुरानी वाचा में नहीं हो सकता था, क्योंकि ऐसा कोई सैक्रिफाइस हुआ नहीं था उनके लिए। इब्रानियों 2 अध्याय उसकी 14 ऐसे यहां पर देखिए, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु की द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। सुनिए, अर्थात वचन में लिखा गया, जब लड़के लहू और मांस के भागीदार हैं, कौन है जो यहां पर कह सकता मैं लहू और मांस से बना हुआ नहीं हूं, मैं उसका भागीदार नहीं हूं? कोई है यहां पर? कोई है? वचन में लिखा है, हम जब लहू और मांस के भागीदार थे, वचन में लिखा है यीशु भी उसी समानता में आ गया, ताकि उससे, जिसे मृत्यु पर सामर्थ मिली थी, अर्थात शैतान को, उसे निकम्मा कर दे। क्या कर दे? उसे निकम्मा कर दे, जिसे मृत्यु के ऊपर सामर्थ मिली थी।
और मैं आने वाले दिन में आपको ये बताने लगा हूं, बहुत जबरदस्त होने वाला है। आमीन, हालेलुया। सो जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए, वह मारे गए, लेकिन वे मरे ही नहीं रहे। उसके बाद वे जी उठे। वचन में लिखा, पौलुस कहता है, हे मौत तेरा डंक कहा, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही। वचन में लिखा है, जय ने मृत्यु को खा लिया, चबाया नहीं, निगल। That's why it's amazing कि मसीह ही है जो मौत के ऊपर एक व्यक्ति को जयवंत करता है। हालेलुया। क्या आप इस बात को जानते हैं? मसीह ने जब हमें स्वतंत्र किया है, अब हमारे ऊपर शैतान की ताकत का अधिकार नहीं है। इवन द बाइबल सेज मसीह ने हमें शैतान की ताकत के ऊपर अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। सो वह राजा जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, वह जिस तरह प्रवेश कर रहा है, वह जय के लिए प्रवेश कर रहा है, ताकि उसके लोग जय को पाएंगे, उसके लोग आनंद में जिएंगे, उसके लोग शांति में जिएंगे, उसके लोग शैतान की ताकत के ऊपर प्रभुता करेंगे और राज्य करेंगे। इसीलिए आप बाइबल के अंदर जब पढ़ते हैं, लिखा है यरूशलेम के विषय में, यरूशलेम में विजय प्रवेश। यीशु जब प्रवेश कर रहा है, विजय के लिए प्रवेश कर रहा है। हालेलुया। वह परमेश्वर का मेमना है, वह एक राजा भी है। वह राजा था, वह मेमना था। मेमना बलिदान हुआ, राजा जब वह मरा, उसके बाद वह अधोलोक में गया, शैतान के पास से क्या किया? मृत्यु के ऊपर जो उसकी सामर्थ थी, जो उसके पास टावर थी, वो कुंजियां थी जो मृत्यु की, वह उससे ले ली। और उसके बाद उसने क्या कहा? इसलिए जब आप देखते हैं, जब वह मुर्दों में से जी उठता है, वह कहता है, मैं, आप देख लीजिए, ओके, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 18 यहाँ पर लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। सुनिए, यीशु जो मर गया था, उसके बाद जब जी उठा, उसके बाद कहता, देख। अरे कोई है जो आज तक कह पाए हो, लुक एट मी? कोई है जो ये कह पाया हो, मर गया हो उसके बाद जी उठने के बाद? कोई हो जो आज तक ऐसा कह सकता हो, देख मैं मर गया था और अब मैं युगानुयुग जीवता हूं? दैट मीन्स कभी ना मरने के लिए, मैं अनंत काल के लिए जीवता हूं। अब जब वह क्रूस पर चढ़ा, उसने शैतान के हाथ से वह सारी ताकत ले ली जो उसके पास मृत्यु के ऊपर थी, उससे पूरी तरह से अपने लोगों को, ताकि वह आजाद करा सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब वहां पर देखते हैं आप कि लोग उस गदही को खोल कर लाए, यीशु उस गदही पर सवार होते हैं, और उसके बाद वे यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, और उसके बाद फिर वे मंदिर में जाते हैं। मंदिर में फिर क्या करते हैं? वहां पर जितने व्यापारी थे, उनके टेबल कुर्सी जो कुछ था, उनका जो बेचने का सामान था, उस सबको उलट पुलट कर देते। समझ रहे हैं आप? वे व्यापार कर रहे थे। परमेश्वर क्या करता है? जब हम, द बाइबल सेज वी आर द टेम्पल ऑफ लॉर्ड, हम परमेश्वर का मंदिर हैं, प्रभु का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है, वचन में लिखा है। जब हमारे जीवनों में वह देखता है, जब हम प्रभु पर विश्वास नहीं करने वाले थे, हम ऐसे ही थे, हम व्यापारी थे, हम करप्ट थे, हम भ्रष्ट थे, हम उसके मंदिर को ऐसा ही बना कर रखे थे। लेकिन जब हमने उस पर ईमान किया, हमने उस पर विश्वास किया, वह हमारे अंदर आता है और उन सब व्यापार के तख्तों को, जहां पर हम करप्ट हो गए थे, भ्रष्ट हो गए थे, उन सबको उलट देता है और उन सबको उस मंदिर से बाहर निकाल देता है। व्हाई? बिकॉज वह कहता है, मेरा घर दुआ का घर है। हालेलुया। ये उसके एक ज्वलंत आग है कि उसका घर दुआ का घर हो। समझ पा रहे हैं आप? Yes. उसका घर दुआ का घर हो, नॉट अ बिल्डिंग, नॉट अ चर्च, बट हम दुआ का घर हो।
क्या आप समझ पा रहे हैं? वह बनाना चाहता है कि उसका घर दुआ का घर हो, जहां पर व्यापार ना हो, जहां पर कोई भी लेन देन ना हो, जहां पर कोई भी भ्रष्टता ना हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? जैसे परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए वह जश्न का दिन ठहराया था, तुम सेलिब्रेट करना, तुम फसह मनाना, और वैसे ही जब यीशु आया, जब ये दिन स्टार्ट होते हैं, लोग 40-40 दिन का फास्ट रखते हैं। फास्ट रखना बुरी बात नहीं, बढ़िया है, ग्रेट, लेकिन कुछ शौक में करते हैं। पर मैं सच बताना चाहता हूं, कोई शौक की बात नहीं है यहां पर। ऐसा कोई है ही नहीं जिसके मरने का दिन मनाया जाता हो, लेकिन एक है जिसके मरने का दिन मनाया जाता है। और वह ऐसा कोई भी जहां पर लोग किसी को स्मरण करते हैं, कोई मर गया हो उसको लोग स्मरण करते हैं तो रोते हैं, गाते हैं और बहुत कुछ तकलीफों में होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा है जो मर गया था, जिसके लिए हम कोई रोना गाना नहीं करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि उस दिन कुछ खत्म नहीं हुआ था, उस दिन से एक महान शुरुआत हुई थी। कुछ खत्म हुआ तो तब तो रोते। यीशु ने कहा, मैं आया ही इसीलिए हूं, मैं आया ही इसीलिए हूं ताकि मेरे द्वारा जीवन लोगों तक पहुंचे। हालेलुया। ये एक पीड़ा थी, बिल्कुल उस मां की तरह जो एक बच्चे को जन्म देती है। यीशु ने इसे बताया, यीशु ने कहा यह बिल्कुल ऐसा ही है, एक मां जो बच्चे को जन्म देती है, बहुत पीड़ा से गुजरती है, लेकिन उस पीड़ा को भूल जाती है, बिकॉज वो जानती है एक बच्चे को उसने जन्म दिया है। उस बच्चे को देखकर वह उस पीड़ा को भूल जाती है। हालेलुया। यीशु ने बिल्कुल इसी तरह से इस बात को लोगों को बताया। हालेलुया, हालेलुया। जब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास उस गधे को लाए, प्रभु यीशु मसीह उस पर बैठकर उस यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। यहां पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जो तस्वीर है कि परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है ताकि उसके लोगों को वह लेकर आए प्रभु के पास। व्हाई? बिकॉज परमेश्वर को आपकी जरूरत है। अगर आप यहां पर आए हैं, आप यहां पर मौजूद हैं, आप यहां पर इकट्ठे हैं, तो बेशक या किसी व्यक्ति के द्वारा आप तक पहुंचाया गया हो संदेश कि भाई हम वहां पर चलते हैं, भाई हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु की बंदगी में जाते हैं, बेशक या किसी भी व्यक्ति के थ्रू आप तक पहुंचाया गया हो, लेकिन याद रखें, आपको बुलाने वाला केवल और केवल एक ही है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर प्रभुता करता है, जो कहता है मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, जाओ और सामने गांव में से उस गधे के बच्चे को खोल कर ले आओ, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। आप बेशक किसी भी व्यक्ति द्वारा बुलाए जा चुके हो या फिर बुलाए गए हो प्रभु में, सभी जान दीजिए, किसी के द्वारा भी बुलाए गए हो, लेकिन एक है जिसके द्वारा वो मेन कॉलिंग आई थी। क्यों? क्योंकि उसको आपकी जरूरत है। क्या समझ पा रहे हैं? गधा बहुत सीधा होता, बहुत सिंपल होता है। घोड़े का गधे कुछ समझते नहीं लोग, कि घोड़ा तेज चलता है, ज्यादा काम कर सकता है, गधा धीरे धीरे चलता है, और उसका सिर नीचे रहता है। एक जबरदस्त तस्वीर है, जिसे लोग मूर्ख भी समझते हैं, गधे को सब मूर्ख ही समझते हैं। इसीलिए देखा होगा आपने कई ऐसे लोगों को, मैं नहीं कह रहा हूं, मसीह लोग ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते। आपने देखा दुनिया में ऐसे लोग बोलते, गधा बोलते दूसरे को, हाँ, क्योंकि वैसे तुझ जानते हैं, लेकिन यीशु ऐसे लोगों को तुझ नहीं जानता जिन्हें लोग गधे जानते हैं। अगर हम गधे हैं, हमारी जरूरत है प्रभु को। अगर हम घोड़े हैं, हमें जरूरत, हमारी जरूरत नहीं उसे। समझ रहे हैं आप? लेकिन अगर आप कहेंगे नो मैं हूं सब कुछ, अरे मेरे सब कुछ पता है, प्रभु कैसे लोगों की जरूरत नहीं। बाइबल से परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, उन्हें भी चुन लिया जो कुछ नहीं है। परमेश्वर ने किन लोगों को चुन लिया है? पौलुस कहता है, सोच कर देखो, विचार करो। शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान नहीं बुलाए गए, बहुत बलवान नहीं बुलाए गए, बहुत निपुण नहीं बुलाए गए। लिखा है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। अगर आप मूर्ख हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको अपनी संगति में बुलाया है, क्योंकि उसको आपकी जरूरत है। हालेलुया। आपको लगता होगा बेशक, ओहो मैं पहली बार आ गया हूं,
या फिर मुझे किसी तरह से बुलाया गया? केवल एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए आप आए हैं क्योंकि आपको खुदा ने बुलाया है, और उसके पीछे रीजन एक है, क्योंकि आपकी जरूरत खुदा को है। हालेलुया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वयं उतर कर नहीं आएगा कि वह अपने आप को दिखाए, वह अपने लोगों में रहेगा, और अपने लोगों में रहकर वह अपने आप को दिखाएगा कि वह कैसा है, वह कैसे प्रेम से भरा हुआ है, कैसा भला है, कैसा सच्चा है, और कैसा ईमानदार और खरा है, कैसा है वह सृष्टिकर्ता। मसीहियत कुछ और नहीं है। मसीहियत यह है कि जीवित परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वह एक व्यक्ति में रहकर एक जीवन को जीता है जिसे सारी दुनिया देखे। हालेलुया। अगर आप मूर्ख हैं, आप गधे भी हैं, आपकी जरूरत है प्रभु को। हालेलुया, हालेलुया। और सुनिए, जब वह गधा आया, ध्यान दीजिए, जब वह गधा लाया गया, गधे के ऊपर बढ़िया कपड़े डाले गए। सुनिए, उसके ऊपर बढ़िया कपड़े डाले गए, बढ़िया कारपेट बिछाएगा। वह बढ़िया कारपेट बिछा रहा है, लोग डालियां लेकर हिला रहे हैं ऐसे से, और होशना किनारे लगा रहे हैं, धन्यवाद राजा जो प्रभु के नाम से, सारी बातें बोल रहे हैं। और गधा इन सबको सुनकर कितना आनंद से भरा हुआ होगा। समझ रहे हैं आप? कितना आनंद से भरा होगा। ओहो हो, वाह वाह, आज तो बाहरें आ गई। प्लीज मजाक में ना ले। मैंने कहा परमेश्वर मूर्खों को, वे जो नम्र हैं, उन्हें इसी तरह उठाता है, ताकि उनके द्वारा वे जो अपने आप में बुद्धिमान है, जो अपने आप में ज्ञानवान है, जो अपने आप में निपुण है, जो अपने आप में सामर्थ्य हैं, वे लज्जित हों। एक नम्र व्यक्ति सदैव परमेश्वर पर निर्भर रहता है, और इसलिए कि वह परमेश्वर पर निर्भर रहता है, वचन में लिखा है एक दीन व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर अधिक अनुग्रह करता है। और जब एक व्यक्ति परमेश्वर पर निर्भर रहता है, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर होता है, और जब परमेश्वर का अनुग्रह एक व्यक्ति के ऊपर है, वह देखेंगे कि आप अद्भुत तरीके से एक जीवन को व्यतीत कर रहा होता है, जो एक नॉर्मल व्यक्ति कभी जी नहीं सकता, कभी नहीं। हालेलुया। आप गधे हैं? मैं हूं। उसको आपकी जरूरत है, कोई बात नहीं, ठीक है। गधा नहीं समझ रहे, मूर्ख हैं आप। परमेश्वर ने मूर्खों को मूर्ख बने देने के लिए नहीं बुलाया। आप मूर्ख थे, आपको मूर्खता से चलना नहीं है, लेकिन जब आप प्रभु के पास आ जाते हैं, परमेश्वर खुद आपको बुद्धिमान बना देता है। वचन में क्या लिखा है? भोले लोग जो होते हैं, वे उसकी व्यवस्था के द्वारा बुद्धिमान किए जाते हैं। मूर्ख बुलाए गए थे, मूर्ख रहते नहीं वो, क्योंकि एक बुद्धिमान बाप उनमें रहता है। जो बुद्धिमान है वो बुद्धिमान ही बना देगा ना। क्या आप समझ पा रहे थे? वे बेशक मूर्ख थे, लेकिन उनमें एक बुद्धिमान व्यक्ति आ गया है, इसलिए कि उनमें एक बुद्धिमान परमेश्वर रहता है। वे अब निर्बुद्धि नहीं है, वे अब मूर्ख नहीं है। हालेलुया। और आप इस बात को लेकर पूरी तरह दृढ़ हो जाएं, जब आप प्रभु के आगे अपने आप को समर्पित कर देते हैं, एक गधे के समान, एक नम्र व्यक्ति के समान, वह आपके जीवन में इसी तरह कार्य करता है। और जब वह आपके जीवन में कार्य कर रहा होता है, आपकी कल्पना नहीं है वो जो वो करना चाहता है, जो वो कर रहा है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। हालेलुया। आप देखते हैं कि जब पुराने नियम में आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक बिलाम था, बिलाम, उसकी गदही थी। परमेश्वर के खिलाफ जब बिलाम चला गया, उसने परमेश्वर के खिलाफ कई बातें बोली, परमेश्वर के खिलाफ जिस काम को परमेश्वर ने करने के लिए उसे मना किया, वो वही उसने किया। और जब आप देखते इस बात को, परमेश्वर से मना करता फिर भी वह चलता है, लेकिन जब परमेश्वर क्या करता है, अपने दूत को भेजता है, तो जो बिलाम की गधी थी वह उस दूत को देख पा रही थी, लेकिन बिलाम उसे नहीं देख पा रहा था। और परमेश्वर ने क्या किया, वहां पर उस गदही के मुंह को खोल दिया और गदही बोलने लग गई। लेकिन एक व्यक्ति जो बहुत ज्ञानवान था, समझदार था, वो परमेश्वर को नहीं सुन पा रहा था, वह परमेश्वर नहीं देख पा रहा था।
लेकिन एक गदही बोल पा रही थी। सो अगर हम गधे हैं तो परमेश्वर में यूज करना जानता है।